जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण में का आज भाग 67 देखेंगे तथा इसके अंदर अयोध्या कांड का भाग 15 सुनेंगे। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री राम महाराज दशरथ के तथा अपनी माता कौशल्या और सुमित्रा के पैर छूकर वन की ओर चल देते हैं। उनके चलते ही अयोध्या में हाहाकार मच जाता है। अब इससे आगे की कथा सुने कि दोनों भाई तथा देवी सीता स्वर्णभूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए और सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मत वाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागने लगे। घोड़ों के निनाने से एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज़ सब और गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के अबलावृत सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर राम के पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भाग रहे हो। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और कुछ अगल बगल अटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे। सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सबके सब उस स्वर में कहने लगे, हे सुमंत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के माता का हृदय लोहे का बना हुआ है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय उनका हृदय फट नहीं गया। विद्यानंदिनी सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म पर तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं जोड़ती जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती। और लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। राजा दशरथ अत्यंत दिन होकर भी अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। यह ऐसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी की उत्पत्ति के बांध दिए जाने पर हथनियों का चित्कार सुनाई देता है। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी आकार करते करते अचेत से हो गए। श्रीमान राजा दशरथ सारे अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़े। जो सवारी पर चढ़ने योग, दुख भोगने के अयोग और सुख भोगने के लायक है, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ आगे बढ़ने के लिए कहा। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ के कहा, है राजन, जिसके लिए यह इच्छा रखी जाए कि वे पुणे जल्दी लौट आए तो उनके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के कारण मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपयुक्त बात सुन वे वहीं रुक गए और रानियों सहित अंत्यत दिन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। वे वहाँ महल में, नगर में चारों तरफ रणवास की रानियों का बड़ा हाहाकार मच रहा था। अंतपुर में बड़ा
घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस समय अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। पतियों को स्त्रियों की याद नहीं रही, भाई भाई को भूल गया, सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का चिंतन करने लगे। वन की ओर जाते हुए श्री राम ने रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक भगवान इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराज दशरथ अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को तब तक देखते रहे जब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठकर उनकी ओर देख रहे थे। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई दी तब वे अत्यंत आर्त और विवादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बांह के पास आई और सुंदरी केकई उनके वाम भाग में जा पहुंची। केकई को देखते ही नय विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी। वे बोल उठे, हे पापपूर्ण विचार रखने वाली केकई, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या है और न मेरी कोई बांधवी। मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज को पाकर प्रसन्न होगा तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करते हैं वह मुझे प्राप्त न हो। उसके बाद शोक से कातुरी कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, जो श्रेष्ठ पुरुष श्री रामचंद्र से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम सैयाओं पर सुख से सोते थे, आज किसी वृक्ष की जड़ का सहारा लेकर या किसी पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। हरि के गई तो अपनी कामना सफल कर ले और विधवाओं का राजभोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना अब जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से गिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। तब दशरथ ने राजभवन की ओर देखकर कहा कि मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को यहाँ कहीं शांति नहीं मिल रही। आज ये ऐसी बात कहते हुए दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर लिटा दिया। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित हुए भवन राजा को चंद्रनाश आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बाँह पर उठाकर उस स्वर में विलाप करते हुए कहा, राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों के अवधि तक जीवित रहेगा और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगा कर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुखी होंगे। उसके बाद अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, कौशल्या, मेरी दृष्टि श्री राम के साथ ही चली गई है और वो अब तक नहीं लौट, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तुम एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो।
शैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक में पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली केकई कैचुल छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार रामचंद्र जी को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई केकई सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। हे वीर महाराज, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मैंने कोई नीच कार्य किया है। मैंने बछड़ों को दूध पीने से हटाया होगा, उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे, नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप कर देख। तब लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने धर्म की बात कही, ये बहन, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनतापूर्ण रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। बहन जो राज छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में गए हैं, ये तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं, जिनका सत्पुरुषों ने सर्वदा सम्यक प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुख में फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज प्राप्त कर लेंगे। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत हो नेत्रों में दुख के आंसू बहा रहा है। और पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी भी उनके साथ गई है। उनके लिए क्या दुर्लभ है। देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी। इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र यहाँ उपस्थित देखोगी। ये पाप रही देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बनाना चाहिए। फिर स्वामी, इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। बातचीत करने में कुछ दोष रही तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम की माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण करते हैं। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गुरु।